वस्तु त्रिकाल रूप से हमेशा से विद्यमान है। सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। अनादिकाल से नित्यावस्थानि रूपाणि, छह द्रव्य हैं, छह ही रहेंगे और नित्य हैं, वे कभी मिटते नहीं हैं। इस बात को देख करके अपना प्रसंग चल रहा है। सभी द्रव्य अपनी त्रिकालिक सत्ता रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे अपने आप की त्रिकालिक सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे जड़ रूप है। इसलिए हमने विगत दिनों कहा था, पहले तो तुम अपने स्वयं को पहचानो कि तुम्हारे में अधिक क्या है। दो बातें अभी 2 दिन से चली थी। एक बात चली थी कि दुनिया तुम्हारे काम की है या तुम दुनिया के काम के हो, या कोई किसी के काम का नहीं है, और या दोनों एक दूसरे के काम के हैं। तो पहले प्रत्यय में तो हमने सिद्ध नहीं कर पाए। दुनिया के काम में कितना आ पा रहा हूँ। मैं दुनिया के काम आऊं, ऐसा भाव भी कम आता है। और जीवन में भी हम दुनिया के काम बहुत कम आते हैं, लेकिन दुनिया हमारे काम बहुत आती है और हम दुनिया का उपयोग भी करते हैं। और यही भूल हमें दुख दे रही है। ये दुख ऐसा दे रही है जैसे लोन लेते समय अच्छा लगता है, मिल रहा है ले लो, लेकिन चुकाते समय ऋण लेकर लोन लेकर के जो धंधा करते हैं, उनके कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जो उनके पास है वो भी चला जाता। मकान की कुर्की हो जाती है, जो बाप दादों का था वो भी चला जाता है। 2 कार्य करने के लिए ऋषभदेव ने मना किया है। सांझे का व्यापार और कर्जा करके व्यापार। कर्जा करके व्यापार करना समझदारी का काम नहीं है। भले व्यापार छोटा हो, लेकिन कर्जा विहीन हो तो रात में वो शांति से सो सकेगा। और साझेदारी, धंधा बड़ा करोगे लेकिन साझेदारी में करोगे तो नियम से तुम्हारे लिए 24 घंटे सल लगी रहेगी कि हम तो गए हैं महाराज जी के पास, जो दूसरा साझेदार है वो हाथ साफ कर रहा होगा। सल लगी रहती। कांटा साले कीच को और बादला घाम, माता साले दूसरी और पराओ काम। माता दूसरी सालती है, सांझे के काम में हमेशा दिक्कत ही दिक्कत है और अंत बुराई से होता है। और चातुर्मास में बरसात के दिनों में
जो कांटा लगता है ना वो सड़ा हुआ रहता है, तो खुद के निकलता है, सीधा तो वो तो कांटो साले कीच को, यानी कीचड़ में कीचड़ का कांटा लग जाए तो कांटा साले कीच का। और बादला घाम, गर्मी के घाम से कोई काला नहीं पड़ता, लेकिन कुंवार के महीने का बादला घाम, बादलों के बाद जो घाम निकलता है वो उस चमड़ी को जला देता है। और माता दूसरी साल है, माँ मर गई और पिता दूसरी शादी कर ले तो नरक तो कम है। तो ये चीज़ें ऋषभदेव ने कही, नीतिकारों ने भी कहा सांझे का काम ठीक नहीं, और कर्जा लेकर करना ठीक नहीं, और नौकरी करना ठीक नहीं। नौकरी करने वाले को भीख के समान कह दिया। बोले भीख में तो कम से कम वो जो भीख मिल गई उसमें निश्चिंत है, लेकिन नौकरी में तो 24 घंटे दास्ता, भय, मान अपमान, ये सब चीजें होती हैं। इसलिए ये नीति मात्र व्यापार की नीति का उदाहरण हम इसलिए दे देते हैं कि उदाहरण वही देना चाहिए जो तुम्हें समझ में आ जाए। ये उदाहरण तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा है क्योंकि तुम भुक्तभोगी हो। अब इसी को हम परमार्थ में लाते हैं तो जैनाचार्य यही बात कहते हैं, तुम पर के आलम्बन से सुखी हो रहे हो, यही चीज तुम्हें दिवालिया बना देगी। जैसे कर्ज लेने वाला सुखी हो रहा था, मुझे इतना कर्ज मिल गया अच्छा रहा, लेकिन चुकाने की गुंजाइश तो थी नहीं। जब व्यक्ति कर्जा मिलता है तो ये नहीं सोचता कि मैं चुकाऊंगा कैसे, वो तो सोच रहा है मिल रहा है तो। ये भूल बहुत बड़ी। सरकार लोन दे रही ले लो, सेठ कर्जा दे रहा ले लो, वो तो बैठे ही है, उनका तो व्यापार है। बैंक से यदि कोई लोन नहीं उठाए तो बैंक तो दिवालिया हो जाए। जो बैंक लोन नहीं दे सकता वो ब्याज कहाँ से देगा? 6% ब्याज लेता है तो 12% कमाता है, तो वो तो उनका व्यापार है, सुविधा नहीं है। सेठ जी तुम्हें लाख रुपया दे रहे हैं तो ये मत समझना सेठ जी उपकार कर रहे, वो तो उनकी साहूकारी है, व्यापार है। सेठ तुम्हारी सहायता के लिए कभी पैसा नहीं देगा, वो तो उसका व्यापार है, धंधा है। सेठ से कोई पैसा नहीं लेवे तो उसका तो चौपट हो जाएगा। तो हम नहीं समझ पाते कि ये धंधा कर रहा है, हम समझ पाते हैं कि हमें मिल रहा है सो ले लीजिए। तो लेना भी पड़े तो कभी पहले विचार कर लेना। एक अर्थशास्त्र का नियम है पूंजी निवेश। अमेरिका धनाढ्य क्यों है? कि उनके पास धन ज्यादा है? नहीं, उनके पास एक नीति है इकोनॉमिक्स की कि आप जितनी मुद्रा छापो उससे 4 गुना सोना आपके पास होना चाहिए, जाओ तुम कभी गरीब नहीं होगा देश। मुद्रा तुमने 1 लाख की छापी और अभी सोना कितने का रख लिया? 4 अब क्या करोगे? अब मुद्रा इतने जैसे मुद्रा स्फीति बोलते हैं। अभी मुद्रा स्फीति कभी नहीं बढ़ेगी इसकी, क्योंकि उसके पास 4 गुना 100 गुना जितना गुणकार करो उतने बदले आपकी कोई पूंजी सोना चांदी जो कभी नष्ट नहीं होती। पूंजी निवेश कहलाता है जो किसी भी हालत में कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती। पीतल नहीं, लोहा नहीं,
संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी भी अवस्था में कभी नाश नहीं होता? सोना। चांदी को नहीं माना, चांदी नाश होती है, चांदी खत जाती है, चांदी नष्ट हो जाती है, लेकिन सोना नहीं होता। इतना नहीं कर सकते हो तो 2 गुना, इतना नहीं कर सकते तो 1 गुना। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।